वंडर आपको क्या लगता है? क्या ये कोई इमोशन है या कोई परसेप्शन है, यानी कि कोई भावना है, कोई धारणा है या कोई अवेयरनेस का कोई स्टेट है? वंडर इटसेल्फ मतलब है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम इसे ऐसे समझें कि एक बिल्डिंग की 3 मंजिलें हैं और इन 3 मंजिलों को अगर हमें अपने जीवन में ओपन करना है, इस वंडर को एक रियलिटी में रियलाइज करना है, जिसके जीवन में वंडर का भाव है, रियलाइजेशन है, तो मान के चलिए उसकी चेतना का विकास उस स्तर पर है। इस तरह पे हो। अगर कोई बहुत परिस्थितियों में बहुत परेशान है, निराश है, ऐसे हालत में वो वंडर को कैसे देखे, या कोई उसका तरीका है कि वो अपने आप को कैसे संतुलन में रखे? कहीं ना कहीं आज मनुष्य इस रियलाइजेशन पे कहीं ना कहीं अनुभव में है, मेरे इस अस्तित्व में जहाँ मैं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई तीसरी मंजिल है और उस मंजिल में वंडर होता है और चमत्कार वहीं से उम्मीद की जा सकती है। तो सर, इनर स्माइल एक है, एक आउटर स्माइल है, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो बाहर से स्माइलिंग है, हो सकता है अंदर से स्माइलिंग ना हो, या वाइस वर्सा, जो अंदर से स्माइलिंग है हो सकता है बाहर से स्माइलिंग ना हो? ये जो इनर है, इसको अपन कोर स्माइल बोलते हैं। तो कोर स्माइल तो कैसी है? सदैव। सदैव है। आउटर का मतलब वो स्माइल अगर एक्सप्रेस हो जाए तो हम उसे आउटर स्माइल कहते हैं। तो ओरिजिन स्माइल के 2 स्वरूप हैं, एक्सप्रेसिव एंड नॉन एक्सप्रेसिव। मतलब आप ये कहना, एक्सटर्नल स्माइल आती जाती है, परंतु जो परमानेंट है वो है ओरिजिनल स्माइल। क्यों वंडर से लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं? क्यों वो छोटी छोटी चीजों में एक वंडर का भाव नहीं देख पाते? तो आज की तारीख में इस कंप्लीटनेस चेतना को लाने में, इस वंडर को रियलाइज करने में भी आज हमारा ये जो इंटेलेक्चुअल है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सीढ़ी है। जरूर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिसने आपको एक वंडर, स्माइल, ट्रस्ट, वो क्षण या वो पल या वो कोई ऐसा विषय या कोई कोई आपका कोई भी वो इवेंट, वो हम जानना चाहते हैं। मेरे अनुभव से साथ में जब आपने बात पूछी, तो मेरे जीवन में हीलिंग ही सबसे बड़ा वंडर है, वंडर है, वंडर है। स्माइल, नमस्कार। आपका स्वागत है स्माइलर मेघा चैनल पर। आज का ये एपिसोड कुछ खास और कुछ अलग है, क्योंकि आज इस एपिसोड में मैं अपने गुरु डॉक्टर पंकज जैन के साथ जो मैंने चर्चा करी वो आप तक पहुंचा रही हूँ। डॉक्टर पंकज जैन, जो कि ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन के फाउंडर है और डायरेक्टर है स्माइल मेडिटेशन एकेडमी के, और प्रोफेसर पार्क जेवो, जो कि ट्राई ओरिजिन, स्माइल मेडिटेशन, सुजोग और कई सारे ऐसे विधाओं के जो जनक है, उन्होंने डॉक्टर पंकज जैन को मास्टर की उपाधि से नवाजा है। तो आज मेरे लिए यह सौभाग्य है कि जो भी मैंने आज उनसे बात करी वंडर पे, स्माइल पे, तो वो मैं आज आप तक पहुंचा पाऊँ और आप भी इसे सुने और आप भी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। स्माइल, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। सर, कुछ सवाल जो है जो वाकई में झकझोर देते हैं, उसमें से एक है वंडर। वंडर आपको क्या लगता है? क्या ये कोई इमोशन है या कोई परसेप्शन है, यानी कि कोई भावना है, कोई धारणा है या कोई अवेयरनेस का कोई स्टेट है, जागरूकता का कोई स्टेट है? वंडर हमारे जीवन में ये शब्द है ना, वैसे तो इस दुनिया में लोग 7 वंडरों की बात करते हैं ना। जब हम इस दुनिया के भौतिक वंडरों को भी देखते हैं तो केवल हमारे मन में आता है, इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे संभव हुआ होगा उस जमाने में और कैसे उस समय ह्यूमन ने इन चीज़ों को क्रिएट किया होगा। बिल्कुल। तो हमारे इस वर्ल्ड की शब्दों में एक शब्द है वंडर। तो यहाँ वंडर इटसेल्फ मतलब है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन। वंडर भी एक एक्चुअली एक रियलिटी है ना। हम इसे ऐसे समझें कि एक बिल्डिंग की 3 मंजिलें हैं। सबसे निचली मंजिल पर हम, जिसे हम भौतिक वर्ल्ड कहते हैं, जो हम रोज खुली आंखों से देख सकते हैं ना। इसमें विश्वास और अविश्वास का मतलब भी नहीं है। एक बच्चा भी जब आता है तो वो पहली आंख खोलता है तो उसके सामने कुछ चीज़ें होती हैं, उसका हाथ ही होता है, उसको भी देखता है, तो उसके लिए उसको इमेजिन नहीं करना, जो है सो है, इवन नथिंग टू इमेजिन।
परंतु जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं थोड़ा सा वर्ल्डली चीज़ों से, तो हम ह्यूमन माइंड डेवलप होता है। तो कुछ सालों में एक बच्चा भी इमेजिन करना चालू करता है ना। हमने उसको राजा राजाओं की रानी की कहानियाँ सुनाते हैं, जी बिल्कुल। है ना, हम उसको एक इमेजिन वर्ल्ड में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन का वर्ल्ड खुलता है। हम इसे कहते हैं दूसरी मंजिल, जैसे एक मनुष्य इमेजिन कर सकता है या एटलीस्ट ड्रीम कर सकता है। तो ये एक दूसरी मंजिल है, ये भी एक रियलिटी का अंश है, बिल्कुल। परंतु इससे भी एक परम है जो आज तक ह्यूमन इमेजिन भी नहीं कर सके, और हम उसे कहते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल है, वंडर, जिसे मनुष्य चाह के भी सोच नहीं सकता, परंतु वह भी एक रियलिटी है। और इस वर्ल्ड में जीते हुए हम बहुत बार वहाँ से कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जीवन में करते हैं जो हमारे भौतिक विज्ञान से परे होते हैं, हमारी सोच से परे होते हैं, इवन हमारी थिंकिंग से भी परे होते हैं। तो हम इसे कहते हैं वंडर। तो जो कि आपका प्रश्न है, ऑब्वियसली इन 3 मंजिलों में जब हम तीसरी मंजिल के प्रति चैतन्य होते हैं, हम अवेक होते हैं, हम रियलाइज करते हैं, तो वहाँ पे एक स्वाभाविक इमोशन आता है, वंडर। ये इंद्रियां भी 3 स्तर पे खुलती हैं, जैसे हम चेतना के लेवल पे खुलने वाली स्थितियां कहते हैं। तो जब हम इस रियल वर्ल्ड, इस भौतिक वर्ल्ड के लेवल से इमेजिन वर्ल्ड पे, वहाँ पे चेतना हमारी खुलती है, हमारे सेंसेस खुलते हैं, और जब हमारा परसेप्शन, हमारा अवेकनिंग जब उस लेवल पे भी खुलता है, तो हमारे परसेप्शन भी उस लेवल के खुल जाते हैं, हमारे अनुभव उस लेवल के खुलते हैं। तो वाकई वो वंडर भी है वहाँ, वो भी एक, और परसीविंग भी उस लेवल पे, हम दोनों चीज़ें उस लेवल पे रियलाइज कर सकते हैं। सो ये 3 मंजिल की कहानियाँ हैं, और इन 3 मंजिलों को अगर हमें अपने जीवन में ओपन करना है, इस वंडर को एक रियलिटी में रियलाइज करना है, क्योंकि वंडर तो है, ये हमारे इस वास्तविक वर्ल्ड का अंश है, ये हमारे होने का एक मूल मंजिल है। तो यहाँ वंडर लेवल पे जब भी कोई चीज़ होगा, तो हमारा परसेप्शन उस समय कहाँ खुला होता है। तो आप उसे कह सकते हैं कि हम वहाँ पर केवल इमोशन नहीं, हम इंटेलेक्चुअली भी, अपने सेंसेस से भी उस बियॉन्ड इमेजिनेशन वर्ल्ड को, वंडर वर्ल्ड को रियलाइज कर रहे होते हैं चेतना के लेवल पे। और ये सब संभव होता है मेडिटेशन से। पर सर जो आपने बात कही, आज हमारे जीवन में जो हमारी दिनचर्या है, रोज का जीवन जो है, उसमें भी तो वंडर है। वंडर मतलब जब भी मैं अपनी चेतना के लेवल के अनुसार कुछ भी नया जानता हूँ, उस क्षण में पहला इमोशन क्या होता है? वंडर। परंतु कुछ दिन में हम जब उसको जान लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें भी ये सत्य है, ये रियलाइजेशन है, हमारी चेतना थोड़ी सी क्या हो जाती है, उस समझने लायक हो जाती है। तब वो फिर वंडर नहीं रहता, फिर वंडर एक कदम आगे जाता है। तो जो हम जान चुके हैं वो वंडर्स की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, परंतु क्योंकि हम जानते रहते हैं जीवन भर कुछ नया 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 नया, तो हमारे वंडर की परिभाषा रोज बदलती। रोज बदलती है, रोज हमारी ये विकास की प्रोसेस का पार्ट है। तो जैसा आपने पूछा कि क्या हम इस दुनिया में रोज वंडर महसूस करते हैं, ये ह्यूमन की इवोल्यूशन का संकेत है। जिसके जीवन में वंडर नहीं, इसका मतलब वो जीवन में इवॉल्व ही नहीं हो रहा। जिसको लगे सब दुनिया वैसी ही चल रही है, वही नहीं। अगर जिसके जीवन में वंडर का भाव है, रियलाइजेशन है, तो मान के चलिए उसकी चेतना का विकास
उस स्तर पर है। इस स्तर पे हो रहा है। तो इसीलिए हम सब वंडर के साथ लीडेड होते हैं। इस सर्टन वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी के साथ भी हम ग्रो कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। इसलिए वंडर हम सब के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सीढ़ी है। तो मतलब वंडर हमेशा रहना चाहिए, बिल्कुल जीवन में। यस, मतलब हर एक पल, हर एक क्षण जो भी हम करें एक वंडर के साथ करें। बिल्कुल। पर सर कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत परिस्थितियों में बहुत परेशान है, निराश है, तो वो अपनी ज़िंदगी में जिद्दोजहद करे जा रहा है, परंतु ऐसी हालत में वो वंडर को कैसे देखे, या कोई उसका तरीका है कि वो अपने आप को कैसे संतुलन में रखे? है ना? तो अगर आपको उस तीसरी मंजिल के बारे में पहले तो उसको यूटिलाइज करना है और विकट परिस्थितियों में भी आपको सदा रहना है, तो पहले आपको जागना पड़ेगा। जागने का मतलब है अवेकन करना होता है। जैसा मैंने कहा, मेडिटेशन इज़ अ वे जिस माध्यम से एक व्यक्ति इन मंजिलों के बारे में जागृत होता है, रियलाइजेशन करता है कि वाकई यहाँ वंडर वर्ल्ड एग्जिस्ट है, कैसा है, और उसको कैसे इस प्रैक्टिकल लाइफ में, इस यथार्थ में रोज के जीवन में उपयोग कर सकता है। क्योंकि जहाँ वंडर आती है तो एक बहुत जल्दी एक शब्द आएगा, स्माइल। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल उसी पर है। है ना? क्योंकि स्माइल का मतलब है हार्मनी। बिल्कुल। क्योंकि जब एक व्यक्ति सच से एक होता है, वंडर से एक होता है, तो एक इमोशन और जुड़ के आता है, वो है स्माइल का इमोशन। स्माइल यहाँ मूल में है हार्मनी। तो एक व्यक्ति जब इस दुनिया में डिग रहा होता है ना, लेफ्ट और राइट में, तो कहीं ना कहीं अपने मूल से भटक रहा है। और मूल में सबसे तीसरी वाली मंजिल सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है, सबसे वृद्ध है, सबसे हाईएस्ट है, सबसे क्लियरिटी है। तो जब जब भी वो भटक रहा है तो आपको तीसरी मंजिल की आवश्यकता तो है। तो उस समय पहली चीज उसकी सेल्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए, ध्यान के माध्यम से, कि वो उस मंजिल की जानकारी रखता हो। और जानकारी नहीं रखता हो, एक बार जागना ही ना। सहजता से आए, सहजता से आए। सहजता से आने के लिए हम्म, तो बहुत सारे, मेडिटेशन इज अ प्रोसेस, इज अ टूल। उस टूल को भी और एक्टिवेट करने के भी मल्टीपल टूल्स हैं। बिल्कुल। बट फाइनली उसको जीवन में ध्यान अपनाना होता है, और एक दिन नहीं अपनाना होता है, रोज रोज अपनाना होता है, हर पल। हर पल अपनाना होता है। तो अगर आप किसी चीज को रोज अपनाएंगे, प्रोसेस को, तो आपके लिए वो वंडर वर्ल्ड अभी भी मौजूद ही है। और तो शायद डगमगना पड़े ही ना, हम पड़े वैसे ही ही नहीं, तटस्थ रहे। इट इज देयर राइट नाउ। बिल्कुल। तो इट्स बिल्कुल। नॉट अ मैटर, तो इसीलिए जस्ट इट एग्जिस्ट। तो हम जब भी भटकें, तैयारी पूरी होनी चाहिए हमारी। स्माइल मेडिटेशन भी एक तरीका है। तो सर इनर स्माइल एक है, एक आउटर स्माइल है, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो बाहर से स्माइलिंग है, हो सकता है अंदर से स्माइलिंग ना हो, या वाइस वर्सा, जो अंदर से स्माइलिंग है हो सकता है बाहर से स्माइलिंग ना हो? पहले तो इस अंदर बाहर की परिभाषाओं से हम बिल्कुल ही बाहर आ जाए, क्योंकि अब तीन मंजिल की स्माइल हो गई अपने जी। पास, जो शाश्वत है, जो हमारी सोच के परे है। इसको आप गॉड स्माइल बोल लो, क्रिएटर इटरनल। स्माइल बोल लो, इटरनल। है ना? आप जिस भी स्वरूप में उस निराकार को मानते हैं, वो हम उसे एक शब्द से अंकित करते हैं, ओरिजिन स्माइल। वो शाश्वत है। वो आपके मेरे बिलीफ और नॉन बिलीफ से उसका कोई मतलब नहीं। वो है सो है। कोई बीज में, केंद्र में, इस पूरे अस्तित्व के केंद्र में, मूल स्वरूप में मौजूद है, वंडर और स्माइल के रूप। तो ओरिजिन स्माइल के दो स्वरूप हैं, एक्सप्रेसिव एंड नॉन एक्सप्रेसिव। बट एक्चुअल जो स्माइल है, ओरिजिन स्माइल, वो अनएक्सप्रेसिव ही है। उसका मूल अनएक्सप्रेसिव, बट वो मैनिफेस्ट कर सकती है इस रियल वर्ल्ड में दो स्वरूपों, जैसे दिन और रात, प्लस और माइनस। तो फाइनल वर्जन इज नॉट प्लस एंड माइनस, फाइनल वर्जन इज नॉट, बट हाँ, हम इस जब दुनिया में जब रहते हैं तो हम तीनों स्माइल एंजॉय करते हैं। तो हम जब अपने आध्यात्मिक चेतना के उस वंडर स्टेट में होते हैं,
हम अपनी चेतना की तीसरी मंजिल पे होते हैं, जब हमारी चेतना बड़े से स्तर पे क्रिएटर जैसी चेतना के साथ सच को रियलाइज कर रही है कि जो हमारा मूल सच है, तो वहां पर भी एक स्माइल आती है, इस ओरिजिन स्माइल कहते हैं। परंतु इसी वर्ल्ड में हम रहते रहते एक टेम्पररी स्माइल से खेलते हैं, जो इस दुनिया में हार्मोनी करने के केवल तरीके हैं, टूल्स हैं, एग्जीक्यूशन। मतलब आप ये कहना एक्सटर्नल स्माइल आती जाती है, परंतु जो परमानेंट है वो है ओरिजिनल स्माइल। क्या एक सिंपल स्माइल नर्वस सिस्टम पे भी असर कर सकती है? कितना प्रभावित कर सकती है वो फिजियोलॉजिकली, अगर हम इसे जानना चाहें? सोल हम सबके पास है, परमात्मा का अंश हम सबके पास है, परंतु केवल अंश होना इनफ नहीं है। कुछ उसके प्रति जागे हुए हैं, कोई उसके प्रति सोए हुए हैं। मतलब समवन इज रियलाइजिंग वंडर एग्जिस्ट, वो उसको भी रियलिटी मानते हैं। एग्जिस्टेंस क्रिएटर सिस्टम एग्जिस्ट, तो जो लोग इस वंडर को भी स्पिरिटेडली जानते हैं, तो तीसरे लेवल पर जब उस लेवल पे भी एक व्यक्ति स्पिरिटेड और ज्ञानी रहे, तो ऑब्वियसली वह मन पे भी इफेक्ट करेगा और बॉडी पे इफेक्ट करेगा। जहां आपका प्रश्न है नर्वस सिस्टम, तो करेगा ही करेगा। तो माइंड और इवन हमारी स्पिरिट, हमारे इंटेंशंस, कभी कभी सोच के पहले हमारे इंटेंशंस होते हैं। हमारे अंदर किसी के प्रति जाने न जाने हम किसी प्रति नहीं होते, बट हमारी एक सोच, जैसे हिटलर माइंड होता है कभी किसी का ना, किसी का मंकी माइंड होता है ठीक है ना, किसी का बड़ा गिविंग माइंड होता है, जनरस माइंड होता है, बचपन से स्पिरिटेड कहते हैं। अलग अलग तरह के, ये भी इस बागान के अलग अलग, ये भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे। तो एक आदमी की सोच के पहले भी उसकी स्पिरिट कैसी है, उसका इंटेंशन कैसा है, इस लेवल पे भी अगर आप समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति हार्मोनी या डिसहार्मोनी में है, तो उसका इफेक्ट उसके मन पे भी आएगा और उसके बॉडी पे भी आएगा। बॉडी में नर्वस सिस्टम, क्योंकि बॉडी में सब सिस्टमों में सबसे ऊपर नर्वस सिस्टम को रख दिया गया है, बॉस यही है, कंट्रोलर। तो आप समझ लो ये बॉस है, तो फिर बाकी के सिस्टम्स तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आते हैं। तो ये सब मेडिकली भी अब ग्रेजुअली वेल प्रूवर हो रही हैं चीजें। तो अब साइकोसोमेटिक नहीं, एक वर्ड और ऐड कर दीजिए, स्पिरिचुअल साइकोसोमेटिक, जो 3 लेयर की कहानियां हो गई। यानी कि शरीर पे तो आएगा ही आएगा उसका प्रभाव, पर अगर वो सोल और माइंड अगर एनलाइटेंड है, तो शरीर भी अपने आप ही स्मूथली चले। सर, एक क्वेश्चन आज जो मुझे लगता है, जो आज का हमारा सिनेरियो है, उसमें क्यों वंडर से लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं? क्यों वो छोटी छोटी चीजों में एक वंडर का भाव नहीं देख पाते हैं? क्या इसके लिए टेक्नोलॉजी को हम रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं? क्या वो हमें टेक्नोलॉजी कहीं इवॉल्व करती है, वो हमें उससे कहीं जो हमारे स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक लेवल का हम जो समझना चाहते हैं, उससे हमें कहीं नीचे लेती जा रही है? साइंस की भी अपनी बहुत ब्यूटीफुल इवोल्यूशन, प्रोग्रेस है, उसका डेवलपमेंट अभी इस पिछले 1000 साल में देखें, जिस तरह से हम भौतिक विज्ञान में भी एक डेवलपमेंट देख रहे हैं, और आज एक भौतिक विज्ञान भी अपने कोर विज्ञान पे जा रहा है, जैसे हम कहते हैं क्वांटम। वो क्वांटम वर्ड को कहता है अनसर्टन वर्ल्ड। अभी तक जिन भौतिक विज्ञान को हम सर्टन मानते थे, लॉ ऑफ फिजिक्स को फिक्स मानते थे, लॉ ऑफ न्यूटन्स को हम यूनिवर्सल मानते थे, अब जब आदमी ने उसके गहराई में, उस वर्ल्ड के गहराई में जाके रिसर्च करी है, तो उसके हाथ लग गया है एक अनसर्टन वर्ल्ड। इसका मतलब है कि सर्टेनिटी के साथ क्या मौजूद है? अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो फाइनली एक साइंस भी जब फाइनली ग्रो कर रही है, तो वो फाइनली पहुंची कहाँ? उसके हाथ क्या लग रहा है? अनसर्टेन लग रही है। बिल्कुल। अब वो रियलाइज कर रहा है कि इस सर्टन को जीने के लिए साथ ही साथ कौन से वर्ल्ड का भी अस्तित्व है? अनसर्टन वर्ल्ड। और उसको वह एक रियलिटी के रूप में देख रहा है। तो एक साइंस भी जब अपने सही दिशा में चल रहा है, तो वो भी पहुंच रहा है वही वंडर में।
क्वांटम वर्ड आज की बड़ी भाषा में वंडर वर्ल्ड ही है। आप साइंटिस्ट से पूछिए जो क्वांटम थ्योरी पे काम कर रहे हैं और जो हम मान रहे हैं कि ऐसा वर्ल्ड है, और आप क्वांटम वर्ल्ड से हम रोज चीजें यूटिलाइज करना चालू कर चुके हैं। अब सब चीजें क्वांटम में आज यूज हो रही हैं, सब यूज हो रहा है, परंतु उनसे पूछो आप क्या इसे प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो, तो बोले साहब हमारे इंस्ट्रूमेंट उस लायक तो नहीं, परंतु वह है। वो है। बस हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करना ना करना हमारे हाथ में नहीं, हम तो उसके क्या रिजल्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो क्वांटम वर्ल्ड इज लाइक इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए इस रियलिटी में एक वंडर वर्ल्ड ही है। जी। वो स्माइल वर्ल्ड का ही एक स्रोत है। और जब साइंटिस्ट ने पहली बार इसे समझा हो तो उसको तो एक वंडर आया ही होगा, एक स्माइल आई होगी कि जो मैं आज तक समझ रहा था वो तो था ही नहीं, वो तो कुछ उससे भी परे है। तो ये साइंस वर्ल्ड वर्तमान का ये भटकाव के लिए एक्चुअली नहीं है। साइंस ने इवोल्यूशन किया, पर साइंस भी धीरे धीरे स्थिर नहीं रहा। वो क्या करता, सत्य की खोज में और गहरा गया गया गया, तो आज उसके हाथ में सच की कहानी पूरी हो रही है। तो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में ये जो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड है, जो टेक्निकल वर्ल्ड है, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये मोबाइल वर्ल्ड है ना, केवल हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारी चेतना पे डिपेंड करेगा। तो एक आदमी जो जगा हुआ है, चेतना में जगा हुआ है, वो इस वर्ल्ड की चीजों को भी, इस वर्ल्डली चीजों से दूर नहीं जाएगा, इस वर्ल्डली चीज को भी क्या करेगा, एम्ब्रेस करेगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ एम्ब्रेसिंग। और आपको एम्ब्रेस करना है तो उसको समझना तो पड़ेगा, उसको फेस तो करना पड़ेगा। आपको अगर दूसरी मंजिल पे जाना है तो पहली मंजिल को पूरी तरह से पार तो करना पड़ेगा। तो हम ये है ना, ये कहना कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे जा रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक वर्ल्ड पे जा रहा हूँ, तो भौतिकता से परे जाना है मुझे, तो भौतिक वर्ल्ड बड़ा मोह माया है। सो नो, हम उससे पॉजिटिवली अगर लेते हैं, हम हार्मोनी माइंड से लेंगे, तो आज की तारीख में इस कंप्लीटनेस चेतना को लाने में, इस वंडर को रियलाइज करने में भी आज हमारा ये जो इंटेलेक्चुअल है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सीढ़ी है। सो भटकाव अगर है तो मेडिटेशन करिए, स्माइल मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, आप इस साइंस में अपग्रेड हो जाए। ये साइंस आपकी अपग्रेडिंग है, डिग्रेडिंग नहीं। जस्ट मैटर ऑफ ओनली कॉन्शियस स्टेट, चैतन्यता। अब आप अगर अनअवेयर हैं तो आप हमेशा इन चीजों से भटक सकते हैं, और अगर आप चेतन हैं तो इन चीजों का बेस्ट पार्ट, आप एसेंस निकाल लेते हैं, और वो आपको कंप्लीट करने में, पूर्ण करने में पार्ट हो। जी सर, आपने इतनी अच्छी बातें कही, तो जरूर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिसने आपको एक वंडर, स्माइल, ट्रस्ट, ये जो भी आज हमने बातें डिस्कस करी, उस पल आपको वो छू गई और तब से आप किसी अपने जीवन को और बेहतर जानने लगे। वो क्षण या वो पल या वो कोई ऐसा विषय या कोई कोई आपका कोई भी वो इवेंट, वो हम जानना चाहते हैं। मैं बेसिकली हीलर, मेरा हीलिंग ही मेरा मूल भाव था जब से मैंने अपने करियर को चॉइस किया। तो बेसिकली मैं होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर हूँ, बट जैसा मैं स्माइल मेडिटेशन में आया, प्रोफेसर पार्क के संपर्क में आया, जो सुजोग पद्धति के भी जन्मदाता है, तो मेरी शुरुआत ही सुजोग थेरेपी से एंटर हुआ, जिसमें कि हाथ और पैर सिर्फ चिकित्सा मौजूद है। पहले दिन जब इस हाथ और पैर से हमने इलाज करना सीखा, जो पहले नहीं था हमारे अनुभव में, कि इस हाथ और पैर में भी पूरी हीलिंग की व्यवस्था है, एक इनविजिबल व्यवस्था है, और मैं कहूँ एक वंडर व्यवस्था है। तो जब हमने देखा कि इस हाथ और पैर में कुछ पॉइंट्स पे प्रेशर देके, निडल लगा के पेशेंट को हम यहाँ लगाते हैं और पेशेंट बोलता है यहाँ ठीक हो गया, मतलब हाथों और पैरों पे इलाज किया और शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो गया। वंडर है। बिल्कुल वंडर है। अब इसमें सोचना क्या, ये तो होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आज अगर आप मुझे ये बता रहे हो, अगर मैं बाहर कहीं किसी को बताऊं तो वो भी सोचे ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो ये जाना कि ये सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है। तो
ये भी एक वंडर है। बट जैसे जैसे हम इस विधा में आगे बढ़ते गए तो अलग अलग तरह के लेवल्स ऑफ एनर्जी हीलिंग्स हैं, है ना। फिर मालूम पड़ा कि प्रोफेसर पार्क ने बड़ा ब्यूटीफुल ज्ञान दिया कि आप शरीर को किसी पर्टिकुलर दिशा में ट्विस्ट कर दीजिए। आप अपने आप को किसी दिशा में केवल दिशा में रख लीजिए। यू कैन हील राइट नाउ। बट केवल थ्योरेटिकली जब हमने उसको होते हुए देखा और फिर हमने उसको यूटिलाइज किया तो ये भी हमारे लिए क्या था? वंडर। वंडर था। तो कहने का मतलब है कि ये वंडर तो हमारे रोज के जीवन में हीलिंग में वंडर ही। अब जिस स्माइल मेडिटेशन और जैसे स्माइल मेडिटेशन की टूल्स पे मैं पिछले 10-12 साल से बहुत डीपली काम कर रहा हूँ। मुद्रास और ब्रीथ इतने पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल क्या मेरे माध्यम से भी जो स्टूडेंट्स इससे समझ रहे हैं वो रोज वंडर ही वंडर लेते रहते बिल्कुल। हैं ना। इधर चलते रास्ते चोट लगी, मुद्रा वाला। अभी चोट लग रही है, अभी दर्द हो रहा है, क्या करें? कुछ तो खा नहीं सकते, कुछ अभी अभी उस मोमेंट में नहीं है, और बहुत अभी आसान एंजाइटी तरीका है। भी लग रहा है, जैसे आप बता रहे मुद्रा तो बहुत आसान तरीका, हमने बस सिम लगा ली। तो इस हाथ में वो वंडर पावर थी। रियलिटी में अगर उसको रियलाइज करना है तो मुझे कुछ कर्म करने पड़े, मुद्रा लगानी पड़ी। ब्रीथ में वो पॉसिबिलिटीज हैं, आप उसे सही वे में अगर यूटिलाइज करो थ्रू स्माइल वेज, इमीडिएटली हीलिंग इज अ वंडर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है मेरे अनुभव से साथ में जब आपने बात पूछी तो मेरे जीवन में हीलिंग ही सबसे बड़ा वंडर है, वंडर है, वंडर। केवल शरीर के लेवल के नहीं, मन के लेवल के गो को आज हम ठीक कर रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में अटके हुए हैं उनको भी स्माइल मेडिटेशन और स्माइल के टूल्स के द्वारा आज उन्हें मुक्त कर पा रहे हैं, लिबरेट कर पा रहे हैं। ये सब उसी वंडर के ही अनुभव है। बट क्योंकि आपके दर्शकों के लिए कुछ इस वर्ल्डली एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है तो मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल शॉर्टली कोट करता हूँ। जी। मेरे जीवन के अपने कुछ एक दो ऐसे एक होते हैं अनुभव जो एक स्पार्क के जैसे काम कर जाते हैं। मेरा एक पहला अनुभव था इस शरीर के लेवल पे। एक केस था मेरे पास अपेंडिक्स का, बिकॉज और अपेंडिक्स एक्यूट अपेंडिक्स, नो चॉइस। पेशेंट ने तय कर रखा था कि कल ऑपरेट ही कराना है। सो आई हैव अ सिस्टम, उसमें मैंने कुछ हाथों पर मुद्रास और साथ में कुछ, क्योंकि सुजोग का एक छोटा सा पार्ट एक्यूपंक्चर कर देता, दोनों को उसी स्माइल स्टेट में यूटिलाइज किया मैंने भी मान के चला था जाना कल इस पेशेंट को कल हॉस्पिटल, पर वो पेशेंट को मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट था मुझसे भी। ट्रस्ट कर क्या है? बट इट्स नॉट ओनली ट्रस्ट। we have a very clear system, logical system, how to go to that point and why so, what is inflammation, and everything is very systematic. We have the system to come to that. Finally, जैसे ही मैंने उसको मुद्रा और कलर लगाया, immediately कलर नहीं, निडल लगाई और मुद्रा उसको थोड़ा सा मेडिकेट कराया, within a half a minute, he was comfortable to appear. तब भी मन में शंका थी। पेशेंट ने को कहा यार रात भर करो, कल तो आपको जाने। बट नेक्स्ट डे ही कॉल मी, सर माय पेन इज टोटली गॉन। और क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, मैंने कहा कि यू बेटर डू ए चेक योर अल्ट्रासाउंड आल्सो बेटर। नो नो साइन ऑफ एपेंडिसाइटिस, नाइस। बियॉन्ड इमेजिनेशन था, बिल्कुल। वंडर था। और ऐसा ही एक्सपीरियंस सेम, बट मैंने कहा होता है ना कभी कभी वंडर एक आध बार हो तो कोइंसिडेंस हो गया होता। बिल्कुल। सो नेचर ने मुझे अपने आप मेरे ट्रस्ट को और ट्रस्टवर्दी करने के लिए एक हफ्ते बाद एक और अपेंडिक्स का पेशेंट भेज दिया। वो इमरजेंसी भी नहीं था, बट वो भी प्लान था। उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी उसके पास, और था कि भाई 4 दिन बाद उसमें साइन था कि अगर आप उसको ऑपरेट नहीं करा था तो इट में बर्स्ट ही कम्स। मैंने कहा वही मेरा प्रोटोकॉल जो था मैंने लगाया।
पेशेंट इमीडिएटली ही फील सेंस ऑफ रिलीफ। थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट था, ही वाज नॉट इन एक्यूट स्टेट। और 4 दिन बाद रेगुलर करता रहा, उसका 4 दिन बाद अल्ट्रासाउंड बिल्कुल पलट गया। वाह। सो ये शरीर के लेवल पे होने वाले कुछ बेसिक्स हैं। इस तरह से बहुत सारे अनुभव हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया वाले केसेस होते हैं, है ना? मतलब जिसमें हमको लगता है कि अब इट्स टाइम टू मूव एंड नो चॉइस। मंडप होते हुए देखे हैं, और ये सब हमारे पास, ये सब वेल रिकॉर्डेड। और जब स्माइल स्टेट में हो तो वाकई में वो तो होता ही होता है। बहुत अच्छी बात और मन के है। लेवल पे भी इस तरह से, है ना, लोग इमोशनल इश्यूज के साथ आते हैं सब। बट एक मेरा अनुभव जब मुद्रा वर्ल्ड के साथ रहा, दिस इज माई वर्ल्ड में, तो साइप्रस, जब मेरा ये मुद्रा वर्ल्ड की चेतना पर मेरा रिसर्च खुला, मेरी चेतना उस दिशा में खुली, तब आई वॉज इन साइप्रस। तो सवेरे सवेरे बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड चल रही, और वो इतनी विंड स्ट्रॉन्ग थी कि आई वॉज फीलिंग हर्टेड विद दैट विंड। तो सडनली वी हैव सम मुद्रास जहाँ पर हम विंड की मुद्रा होती है, पंच तत्वों में विंड की मुद्रा, वायु तत्व जिसको वर्ल्ड जानता है। तो जैसे वो मैंने मुद्रा केवल टच करी, किसी पर्टिकुलर दिशा का इसमें नेम गेन होता है, और सही वे में जैसे ही मैंने उसको जाने अनजाने बस रखा, अचानक मैंने पाया कि जैसे उस विंड ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। वंडर विद इन नो टाइम। बट डाउट माइंड आया, मैंने धीरे से उसको हटाया, फिर आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कमिंग अगेन। आई गेस मैंने उसको 3 बार 4 बार चेक किया, और वो ऐसे ही था जैसे स्विच ऑन किया तो पंखा चालू, स्विच ऑन। ओके, समथिंग वाज गोइंग ऑन, बट बड़ा एस्टोनिशिंग था। तो क्या हुआ, नॉट उस पे जब दर्शकों के लिए क्या वंडर था, बट इस पे जब रियलाइजेशन हमने रियलाइज किया, मतलब ह्यूमन के पास ये पावर है। हवा तो चलेगी, हवा बंद नहीं होगी, तो हम अपने आप को इतना अपग्रेड कर सकते हैं कि वो हवा हमें क्या ना करे, तकलीफ ना दे। तो मेरे अंदर ये पावर्स हैं। क्रिएटर ने मेरे को हाथ दिए हैं, मुझे स्माइल दी है, मुझे ब्रीथ दी है, मुझे ध्यान करने योग्य बनाया है। ये सब उस वंडर के ही अनुभव है। तो स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, है ना? तो वी लिव इन अ वंडर। वी लिव इन अ वंडर एंड स्माइल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातों ने सच में जितनी वंडर और स्माइल की बातें जो मैंने अपने एपिसोड्स में करी है वो उससे भी और गहरी हो गई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने आज सुनी ये बात मेरे गुरु डॉक्टर पंकज जैन की, जो कि वंडर और स्माइल मेडिटेशन और स्माइल पे जिन्होंने बात करी। तो आपको क्या लगता है कि ये जीवन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास साधन है, हमारे पास टूल्स हैं। हमारी सफरिंग्स, जो भी सफरिंग्स आती है, चाहे मन के लेवल पे या बॉडी के लेवल पे, उसे हम अपने आप हील कर सकते हैं स्माइल मेडिटेशन के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, जो आज हमने सुना। तो मेरे को आशा है कि आपने भी इसको बहुत समझा होगा। तो ज़रूर आज मेरे चैनल स्माइलर मेघा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।